गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। कोविड-19 का घर पे मज़ा ले रहे हो, घर रहो, एंजॉय करो, एंजॉय के साथ पढ़ते जाओ। वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले थे, बट कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई। उन्होंने कहा कि सर लेक्चर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई, तो क्यों ना आप हमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन करवा दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो एक लेक्चर और सही, प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, वो नेसेसरी हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का मैंने पार्ट नंबर 7 में एक्सरसाइज 6 वाला जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पूरा का पूरा इस साल जो 18 जून को पेपर हुआ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, आज तक नहीं आया। लेकिन बोर्ड वालों ने पैटर्न चेंज कर दिया ब्लूप्रिंट का, और पैटर्न चेंज करके 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था उसकी जगह सीधे 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे सीधा कंफ्यूज कि हमें तो 3 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन थी, आज 6 मार्क्स का गया। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पूरा एक लेक्चर बना है उस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि 6 मार्क्स की बात है यार। मेरे स्टूडेंट अजय कुमार जागीर ने 100 में से 100 गोट किए, तो उसने कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को किया, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इस समय 11th क्लास से 12th क्लास में बच्चे आए हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या मेथड रहता है, किस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी में करने। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो बच्चों की डिमांड थी। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है 2019 का 3 मार्क्स का। आप चाहे तो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, साइट है www.rbsc। ठीक है, RBSC की साइट पर जाकर यहाँ कॉर्नर में ओल्ड पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स लिखे हुए आते हैं, वहाँ क्लिक करोगे, क्लिक के बाद डाउनलोड्स लिखा हुआ आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ आप मैच कर सकते हैं। 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ फंक्शन ऑफ f of x, इफ फंक्शन f of x sin x अपॉन x प्लस cos x, कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0 और k गिवन है x इक्वल टू 0 पर, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन f of x इक्वल टू क्या गिवन है? फंक्शन sin x अपॉन x प्लस cos x, और k कौन? k, ये फंक्शन है। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है तो आप क्या लिखेंगे? फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। यही पढ़ा है हमने अब तक के लेक्चर्स में कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला काम है फंक्शन की वैल्यू निकालना। f of 0 कितना गिवन है? f of 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? f of 0 पर कितनी गिवन है बेटा? 0 पर k कितनी गिवन है? k। ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। अब मुझे LHS RHS में से एक निकालना है, इक्वल रखना है और आंसर निकालना है। तो आप अपने इच्छा से कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया RHS। क्या ले लिया बेटा? RHS क्या होता है? f of 0 प्लस 0, क्योंकि किस पे चेक कर रहे हो? 0 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h। सर h क्यों लिखा? अरे बेटा नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल का साइन है तो कौन इंट्रोड्यूस होगा? h इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है,
तो अब h इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, तो लिख लो साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h। आ गई बात समझ में, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेपरेट कर लो, प्लस का साइन है, साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। और सर ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। क्या बन गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट। कितना होता है दोनों का, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया सर। क्या आ गया, 2 आ गया RHS। अब क्या है, कंडीशन, कंडीशन को उठा के पटक लो यहाँ। क्या है, RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, RHS आ गया 2 और फंक्शन की वैल्यू k, तो हमारा k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, k बराबर 2 आ गया। आ गई बात समझ में, बिंदास क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। 3 मार्क्स आपके डेफिनेटली फिक्स, कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से करना है, कंडीशन लिखनी है, जो भी आपको पता है गिवन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन की वैल्यू निकाली और फिर RHS निकाल के हमने इक्वल कर दिया। तो ये हमारा 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो बैठे बैठे ही आ गया। आ गई बात समझ में, तो आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो 2018 में आया 3 मार्क्स का। Examine the function, फंक्शन क्या है, e की पावर 1 अपॉन x, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 है, x इक्वल टू 0। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या चेक करनी है, 8 इक्वल टू 0। एग्जामिन कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, यहाँ लिख दो, एग्जामिन द फंक्शन 8 इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। जब ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तो बच्चे एग्ज़ाम देके मेरे पास आए और ये सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो था ही नहीं। तो मैंने कहा अरे मेरे स्टूडेंट्स, बेटा मेरे, ज़रा अपनी बुक ओपन करो, 6.1 से पहले का एग्जाम्पल निकालो, थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है पढ़ो ज़रा। तो बच्चे बोले अरे सर इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है कि फंक्शन हमारा दिस कंटिन्यूस है या नहीं शो करना है। तो यहाँ एग्जामिन तो लिखा, पता ही तो करना था कि कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है। वहाँ पर आपको ये दे दिया कि प्रूव दैट दिस इज नॉट कंटिन्यूस, और यहाँ एग्जामिन करने के लिए बोल दिया, तो आप इतने में कंफ्यूज हो गए। अरे बेटा क्वेश्चन चेंज नहीं होता, उसकी हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तभी तो कहा जाता है रट्टाफिकेशन काम नहीं आता, समझा हुआ काम आता है। चीज़ को समझो, उसकी फीलिंग्स को समझ के उसको अपना लो। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो ना, फ्रेंडशिप होती है आपकी, फ्रेंड की फीलिंग को समझते हो ना, याद रहती है कि मैंने मेरे दोस्त की ऐसी हेल्प करनी है और की थी। तो बेटा क्वेश्चन को जब सोल्व करो ना तो उसको ऐसे समझ लिया करो ये तो मुझे आता है। जब एग्जाम में देखोगे तो क्या कहोगे, अरे यार ये तो मैंने वहाँ किया था, मुझे अच्छे से आता है, ये लो कर दिया। तो ऐसे ही करना होता है। बोर्ड में क्या होता है, 100 मार्क्स किन के आते हैं, जो पेपर देख के स्टार्ट करते हैं और जिनके क्वेश्चन सोल्व किए हुए रहते हैं ना, वो 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉपी में लिखते जाते हैं, क्योंकि उनको आता है, उन्होंने सोल्व किया हुआ है। उनके माइंड में ये आएगा ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ जो सही है गलत है, वो लिखते जाते हैं धड़ल्ले से।
और उनका आंसर परफेक्टली आता है और वही बच्चे 100 में से 100 लाते हैं। तो ये क्वेश्चन था 2018 में 3 मार्क्स का। अब क्या था क्वेश्चन? एग्जामिन द फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करनी थी। क्या चेक करनी थी? कंटिन्यूटी, कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या करते हो? 3 चीजें, फंक्शन की वैल्यू, LHS, RHS। तो सबसे पहला काम है फंक्शन की वैल्यू निकालना। फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब LHS निकालो। LHS के लिए क्या लिखोगे? लिमिट 0। देखो इक्वल है कि नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। ऐसा ही पढ़ाया है मैंने आपको, 2 ही केस बताएं, या तो इक्वल लेस देन कुछ आता है या नॉट इक्वल आता है। तो नॉट इक्वल में किसको इंट्रोड्यूस करते हो? H को। किसको? H को। लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस H, और आप लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0, नेगेटिव कर लीजिए। फंक्शन क्या है? e की पावर 1/0 माइनस H, 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस H। यही फंक्शन है आपका। आ जाइए इधर, लिमिट H टेंड्स टू 0 नेगेटिव, आप उसे लिखेंगे e की पावर -1/H, 1 प्लस e की पावर -1/H। इतना लिखने के बाद आपको अपनी 11th क्लास की याद करनी है। याद करना है कि 11th क्लास में क्या किया था। याद करो, 11th क्लास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था। कौन सा रिजल्ट पढ़ा था? स्टैंडर्ड रिजल्ट। कैसा वाला? ऐसा वाला। क्या होता है ये? कौन बताएगा? लिमिट H टेंड्स टू 0 e की पावर -1/H। क्या लिखा हुआ है बच्चों? दोबारा देख के बोलो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? e की पावर -1/H। क्या होता है ये? 0 होता है कि 1 होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। याद रखना है आपको, माइंड में सेटअप करके रखना है कि हाँ सतीश सर ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा होता है, याद आ गया मेरे को। याद आ गई बात? तो देखिए, लिमिट, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये कितना हो जाएगा? 0, 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया? 0। अब हम बात करेंगे RHS की। किसकी बात करेंगे बेटा? RHS की। f ऑफ 0 प्लस 0, जिसे आप लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस H। तो आप क्या लिखेंगे? लिमिट H टेंड्स टू 0 e की पावर 1/H, 1 प्लस e की पावर 1/H। अब हमने तो माइनस वाला पढ़ रखा है, हमने तो माइनस वाला पढ़ रखा है कि माइनस वाले का आंसर 0 आता है। माइनस वाले का आंसर क्या आता है? 0 आता है। हमें तो प्लस वाले का पता ही नहीं। अब देखो, एक बात होती है, आपको पता है कि मुझे घर इसी रास्ते से जाना है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरे रास्ते में पुल टूटा हुआ है, जाओगे तो गिर जाओगे। तो ऐसा थोड़ी है कि पुल वाले रास्ते से जाओगे, जो आपको पता है रास्ता उसी पे जाओगे ना। लेकिन ये है देखो पुल वाला रास्ता, और ये रास्ता है आपको जो पता था वो रास्ता। अब इस पुल वाले पे से जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। स्टैंडर्ड रिजल्ट ही नहीं पता, हमें तो इसके बारे में पता है कि ये 0 होता है, तो हमने अप्लाई कर दिया। अगर ये भी उसके जैसे होता तो हम कर देते, लेकिन ये तो कौन सा रास्ता है? पुल वाला, जहाँ पर जाऊँगा तो नदी में गिर जाऊँगा। लेकिन वापस घूमकर उस पुल वाले रास्ते से ना जाकर किससे जाओगे? जो रास्ता आप जानते हो। तो उस पुल वाले रास्ते को छोड़ दो, उसको कन्वर्ट कर लो, अपने आप को चेंज करके किस में ले आओ? सिंपल वाले रास्ते में। अब चेंज कैसे करें वो देखो, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, लिमिट H टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/H। इस e की पावर 1/H को कॉमन लो, जैसे ही बाहर निकालोगे तो इसके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे e की पावर 1/H को बाहर निकाला तो 1/e की पावर 1/H, और वो कितना बन गया? जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। बन गया। तो e की पावर 1/H, e की पावर 1/H कट गया। क्या हो गया? कट गया। तो 1/ इसे लिखोगे e की पावर -1/H प्लस। अब आ गया ना नेगेटिव में। हमें जो पता था
हम उसी में ही उसको कन्वर्ट करेंगे। जो हमें नहीं पता हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें जो आता है, हमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, क्वेश्चन को हम उसी में ही कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/0 + 1 बराबर 1। तो RHS आ गया 1। नाउ फ्रॉम सॉल्यूशन वी गेट, क्या मिला हमें, LHS नॉट इक्वल टू RHS। कैसे, LHS कितना आया 0, RHS कितना आया 1, दोनों आपस में क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। और जब आपस में नॉट इक्वल हो गए तो आप क्या कहोगे, फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 पर। फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आ गई बात समझ में। तो 2018-19 में दोनों क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के। 2020 में 18 जून को जो पेपर हुआ, पेपर पोस्टपोन होकर 18 जून को लगा, तब बोर्ड वालों ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। और पेपर का जब पैटर्न चेंज किया तो पूरा का पूरा पेपर ब्लूप्रिंट से अलग चला गया। एक भी क्वेश्चन और ऑप्शन में नहीं डाला उन लोगों ने, जबकि 3-4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऐसा बोर्ड वाला कभी भी कर सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई मजाक थोड़ी है यार। आपके फंडामेंटल कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि चाहे पैटर्न ब्लूप्रिंट पे हो या पैटर्न कैसे भी हो, आप क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे और 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। लेकिन वो कब सोल्व करोगे, जब आप सतीश सर के लेक्चर देखोगे। कंटिन्यूटी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने एक एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप आराम से लेक्चर्स को देखो, डाउनलोड करो यूट्यूब से। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारे वीडियोस की। डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, देखिए उन्हें, वॉच कीजिए, समझिए पूरे चैप्टर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन के बारे में सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि 2018 में, 2019 में और 2020 में 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन कहाँ से आए और कैसे आए, क्योंकि पूरी इंटीग्रेशन आपकी 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, 9 और 10 में। तो कितने मार्क्स के 9 से आए, कितने मार्क्स के 10 से आए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।